श्री राम सखा निषाद राज श्री भरत को श्री चित्रकूट धाम में एक शिखर से उस स्थान की ओर इंगित करते हैं जहां भगवान श्री राम जनक नंदिनी सीता के साथ विराजमान। श्री भरत का ध्यान उन्होंने वृक्षों की ओर आकृष्ट किया। सामने इन वृक्षों को देखिए, एक ओर पाकरी है, दूसरी ओर जम्बू है, तीसरी ओर रसाल है और चौथी ओर तमाल है। और इन सब के मध्य में वट वृक्ष सुशोभित है और उस वट वृक्ष के नीचे जनक नंदिनी सीता ने स्वयं अपने करकमलों के द्वारा मिट्टी की वेदी बनाई है और उस वेदी पर प्रभु श्री किशोरी जी के साथ विराजमान होकर के मुनियों के साथ सत्संग करते हैं, मुनियों से कथा पुराण और इतिहास का श्रवण करते हैं। तो इन वृक्षों का उद्देश्य यह है, यह वृक्ष भौतिक धरातल पर भी बड़े महत्व के वृक्ष हैं और साधना और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इन वृक्षों का बड़ा ही सांकेतिक अर्थ और तात्पर्य। पाकरी जम्ब के विषय में चर्चा चल चुकी है। आइए आज तीसरे वृक्ष की ओर दृष्टि डालें और वह वृक्ष है रसाल का वृक्ष, आम का वृक्ष। और यह वृक्ष ऐसा है कि शायद ही संसार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे आम प्रिय न हो, आम का रस प्रिय न हो। और इस वृक्ष के जो फल हैं उनका तो नाम ही रसाल रखा गया। तो भले ही अन्य फलों में रस हो, पर रसाल शब्द का प्रयोग इसी आम्र फल के लिए किया जाता है। इस रसाल का तात्पर्य क्या है? संसार में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके जीवन में रस की इच्छा न हो, रस की आकांक्षा न हो? यूं भी आप विविध प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले रहे हो, पर अगर जल न हो या रसीली कोई वस्तु न हो तो स्वाद में परिपूर्णता नहीं होती। यह जो रस की वृत्ति है, यह तो समान रूप से सभी में विद्यमान है। और इस संदर्भ में जो बात आपके सामने पहले कही गई थी, ये जो एक यही ऐसा वृक्ष है कि जो श्री राम को भी प्रिय है और काम को भी प्रिय है। अंतर इतना ही है कि काम जो है वो आम के ऊपर बैठता है और श्री राम के जो भक्त हैं वो आम के नीचे बैठते हैं। और आम के नीचे बैठ करके क्या किया जाना चाहिए या क्या करते हैं, इसका भी संकेत आपको भुसुंडी जी के आश्रम में मिलेगा। भुसुंडी जी के सुमेरु पर्वत पर जो 4 शिखर हैं, उनमें एक शिखर वह है कि जहां पर आम का वृक्ष, रसाल का वृक्ष लगा हुआ है। भुसुंडी जी उसके नीचे बैठकर क्या करते हैं? और तो वहां पर पंक्ति आती है, आम छाह कर मानस पूजा। वे भगवान की मानसिक पूजा आम्र वृक्ष के नीचे बैठ करके करते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि रस की वृत्ति सब में समान है और उस रस की वृत्ति का संबंध काम और रति से है। अब ये काम और रति ही ऐसे विलक्षण है कि जिनकी
भगवान गोस्वामी जी ने कहीं क्रोध या लोभ की तुलना श्री राम से नहीं की, लेकिन रामायण के अनेक ऐसे प्रसंग हैं जहां पर उनका वर्णन काम और रति के रूप में किया गया। लक्ष्मण जी का वर्णन बसंत के रूप में किया गया और ये गोस्वामी जी इस संकेत को प्रत्येक कांड में किसी न किसी रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब उसमें गोस्वामी जी जिस अर्थ और संकेत का प्रयोग करते हैं को उसको आप दो दृष्टियों से विचार करके देखें। बसंत एक और काम का सेनापति है। बसंत मानो संसार के जो विषयी जीव हैं उनके अंतर हृदय में काम वासना का उद्रेक करता है और उसकी परिणति रति में होती है। अब ये जो वृत्ति है उसको गोस्वामी जी जो रूप देना चाहते हैं वो बहुत ही महत्व और संकेतों से भरा हुआ। जब भगवान राम श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण के साथ वन पथ में जा रहे हैं तो उस समय गोस्वामी जी ने उस दृश्य को देख करके जो तीन संकेत किए वे बड़े महत्व के हैं। पहला संकेत तो यह है कि राम लखन सिय सुंदर ताई सब चितवहि मन मति चित लाई। जितने ग्रामवासी स्त्री और पुरुष हैं वो इन तीनों का दर्शन मन बुद्धि और चित्त लगाकर कर रहे हैं। पहले तो यही शब्द बड़े महत्व का है। संसार में जहां सुंदरता होती है दृष्टि उधर जाती है और जहां दृष्टि जाती है वहां पर मन भी उधर ही जाता है। किंतु संसार की सुंदरता के संदर्भ में केवल नेत्र और मन का यदि प्रयोग करें तो आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन कहीं उससे आगे बढ़ करके व्यक्ति ने बुद्धि का प्रयोग कर दिया तो परिणाम क्या होगा? का संसार की सुंदरता तो रसमय तभी तक है जब तक वह दृष्टि तक सीमित है और जब हम उसमें बुद्धि से विचार करें यह जो सौंदर्य दिखाई दे रहा है इसकी अंतिम परिणति क्या है, यह सुंदर सौंदर्य जो दिखाई देता है उसका अंतरंग रूप क्या है, तो फिर बुद्धि के दृष्टि से देखने पर तो संसार में सुंदरता के प्रति मनुष्य के अंतःकरण में अनासक्ति के भाव का उदय हो सकता है। बिरले व्यक्तियों में होता है, लेकिन बुद्धि से विचार से जब कोई व्यक्ति देखता है कि अरे जिसे आज हम सुंदर के रूप में देख रहे हैं का उसको एक व्यक्ति बार बार देखे। कभी कभी ऐसा होता है किसी के सौंदर्य से आकृष्ट होकर के मान लीजिए वर्ण किया गया, विवाह हो गया, पर वो कभी आगे चल करके विरोध भी हो जाता है, संघर्ष भी हो जाता है, संबंध विच्छेद भी हो जाता है। क्यों? कि आज जो सौंदर्य जो है आकर्षक प्रतीत होता है, धीरे धीरे देखते देखते व्यक्ति को उसमें वह अनुभूति नहीं होती है जो प्रारंभ में होती थी, और दूसरी ओर वह सौंदर्य भी स्वभाव से प्रतिक्षण क्षीण होता जाएगा और क्षीण होते होते जब वह शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, तो उसमें कोई सौंदर्य शेष नहीं रह जाता। इसलिए सांसारिक सौंदर्य का आनंद तो व्यक्ति मन और नेत्र के द्वारा ही ले सकता है, बुद्धि के द्वारा नहीं। और जहां तक चित्त का संबंध है को वहां तो जाने के पश्चात फिर यह जो भौतिक सौंदर्य है का वो तो उसका जो अंतरतम रूप है का वो सामने आ जाता है और उसका संकेत मानस के अनेक प्रसंगों में किया गया है। अब इस दृष्टि से आप विचार करके देखेंगे और सुनेंगे कि यह जो सौंदर्य है का वो एक और तो काम का वर्णन भी जो किया गया, काम अति सुंदर है।
परम सुंदर है। और दूसरी विलक्षणता ये है कि काम की जो आकृति है, काम का जो रंग है, वह भी श्री राम के रंग के समान ही श्याम। और जैसे श्री राम धनुष और बाण धारण करते हैं, उसी प्रकार से काम भी धनुष और बाण धारण करता है। और दोनों को दो घड़ी का समय बड़ा प्रिय है। यह मानस की अपनी एक सांकेतिक भाषा है। दो घड़ी में श्री राम क्या दिखला देते हैं और दो घड़ी में काम क्या दिखला देता है, दोनों अद्वितीय प्रतीत होते हैं। दो घड़ी का प्रयोग गोस्वामी जी करते हैं भुसुंडी जी और भुसुंडी और भगवान राम के बाल लीला के प्रसंग में। कब भगवान श्री राम के बाल रूप के उपासक हैं भुसुंडी, प्रांगण में वे भगवान राम के साथ खेलते रहते हैं नन्हे से कौवे के रूप में। और प्रभु के द्वारा जो प्रसाद कौशल्या अम्बा जो वस्तु देती हैं, उससे खाते हुए प्रभु के श्री मुख से जो वस्तुएं जूठन गिरता है, उसी को आप लेते हैं और उससे बड़े रस और तृप्ति का अनुभव करते हैं। स्वाभाविक है, प्रभु जानते हैं कि भक्त को देना है तो अधिक से अधिक जूठन भी गिरा देते हैं। और क्या आनंद आ रहा है। लरिकाई जह जह फिरही तह तह संग उड़ाऊं, जूठन गिरई अजिरमह सोई उठाई में खाऊं। पर एक दिन कुछ दृश्य उलट गया, और इसका अर्थ है कि ईश्वर जब हमारी इच्छा पूरी करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पर ईश्वर सर्वदा इच्छा ही पूरी करे यह आवश्यक नहीं है। कभी कभी भगवान भक्त से कहते हैं, भाई अब तक मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की, अब आज जरा मेरी इच्छा का भी आनंद लो। और तब भगवान ने उस दिन वही कौतुक किया। कौशल्या अम्मा ने ला करके मालपुआ दे दिया, रस से भरा हुआ मालपुआ अपूप। माँ कौशल्या ने स्वयं अपने करकमलों से जिसे बनाया, और वह अपूप जब श्री राम के करकमलों में दिया गया तो भुसुंडी जी बड़े प्रसन्न हुए, यह प्रसाद मिलने वाला है। पर आज कुछ दृश्य उल्टा हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि प्रभु ने एक और विलक्षण कौतुक किया। मालपुआ खाते हुए एक तो ध्यान रखा कि गिरे नहीं एक कण नीचे, और दूसरे भुसुंडी को बुलाया भी और प्रसन्न हो गए। आज गिरा नहीं रहे, स्वयं अपने हाथ से खिलाने वाले। लेकिन जब वो पास पहुंचे तो उन्होंने हाथ खींच लिया। बड़े मन में खेद हुआ, दूर चले गए। फिर उन्हें मालपुआ दिखाया, फिर पास आ गए, और जब दो चार बार दिखलाने के बाद नहीं दिया तो बुरा मान गए। उन्होंने सोचा कि बार बार मुझे बुलाना और बुलाने के बाद न देना, ये क्या हुआ। और ये हमारे जिन भगवान के विषय में ये प्रसिद्ध है कि राम सदा सेवक रुचि राखी, राम भक्ति की रुचि की रक्षा करते हैं, और आज मालपुए का एक टुकड़ा देने में भी कृपणता। तो भागे तो भगवान राम ने फिर मालपुआ दिखा दिया, फिर एक बार लौट आए। अब निर्णय कर लिया कि अब हम नहीं लौटेंगे, और जो भागे तो भगवान राम रोने लगे। जब रोने लगे तो मन में ऐसा लगा कि अब मेरे दूर जाने से रो रहे हैं तो अब पास जाना चाहिए। जब पास आए तो मुस्कुराने भी लगे, पर जब मालपुए की बात आई तो फिर नहीं। उन्होंने उस बाल लीला का बड़ा ही मधुर चित्र उत्तरकांड में प्रस्तुत किया है कि आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराहि, जाऊं समीप गहन पद, पुनि पुनि चितई पराए। और तब प्राकृत शिशु इव लीला, देख भयउ मनमोह, कवन चरित्र करत प्रभु, सदानंद संदो। और इतना मन आनत खगर आया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। प्रभु ने माया का दिव्य आवाहन कर दिया, और तब भुसुंडी जी ने निश्चय कर दिया कि अब तो मैं यहां रुकूंगा ही नहीं, वे भागे। पर भाग करके जब वो पीछे देखते हैं
तो भगवान राम की भुजा, श्री राम तो बैठे हुए हैं राजमहल में, पर वो भुजा आगे बढ़ रही है। और तब मैं भाग चलूं उरगारी, राम गहन कह भुजा पसारी, जिमी जिमी दूर उड़ाऊं आकाशा, तह प्रभु भुज देखो निज पासा। सप्ताह वर्ण भेद करी, जह लगी रही गति मोरी, गयऊं तहां प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊं बहोरी। गरुड़ जी ने पूछा, जब आपके पीछे भुजा सर्वत्र लगी हुई थी तो फिर पकड़ क्यों नहीं रही थी? उनका विचित्रता ये थी कि ब्रह्मलोक लग गयऊं मैं, चितवत पाछ उड़ात, पर जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहितात। भगवान की भुजा सर्वत्र थी, पर मेरे और उनके बीच में 2 अंगुल की दूरी बनी रही। बेचारे जहां तक जा सकते थे, जब वो सर्वत्र भगवान की भुजा देखते हैं तो अंत में उन्होंने आंखें मूंद लिया। और ज्यों ही उन्होंने आंखें मूंदा तो बस नेत्र खोलने पर देखा कि वो तो अयोध्या में है, प्रभु के सामने है। और प्रभु उनको देख करके हंसने लगे, और हंसने के बाद मुख इतना खोल दिया कि भुसुंडी जी मुंह के द्वारा भगवान के उदर में चले गए। बड़ी अद्भुत सी कथाएं हैं। तो भगवान के उदर में जब वे जाते हैं तो उसमें अनगिनत ब्रह्मांडों का दर्शन करते हैं। तो अगणित उन्होंने सर्वत्र देखा कि भगवान के उस उदर में अनगिनत ब्रह्मांड। और उन्होंने ये भी देखा कि प्रत्येक ब्रह्मांड में एक अयोध्या, प्रत्येक ब्रह्मांड में दशरथ और कौशल्या, प्रत्येक ब्रह्मांड में श्री राम के अन्य जो भक्त हैं वो हैं, और सब बदले हुए। पर सारे ब्रह्मांडों में दशरथ अलग अलग है, उनका रूप रंग भी अलग है, स्वभाव अलग है, कौशल्या भी अलग है, सब अलग अलग है। पर अगणित भुवन फिरे प्रभु, रामन देख्योवान। श्री राम को छोड़ करके और सब पात्र जो थे वो बदले हुए थे। और तब भगवान के उदर में जो ब्रह्मांड है का उनका वो परिभ्रमण करने लगे। और वो चकित इसलिए हुए कि वो तो ये मानते थे कि मैं ही भुसुंडी हूं, पर उन्होंने देखा कि प्रत्येक दशरथ के आंगन में नन्हे रूप में श्री राम और एक एक काग भुसुंडी वहां पर भी। तो अब इस दृश्य को देख करके का वो 101 कल्प तक भगवान के पेट में घूमते रहे। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते वर्ष कल्प सतेका। अब वो तो गणित की दृष्टि से सही नहीं है। भगवान अवतार काल में या तो 13,000 वर्णन है या 11,000 वर्ष। कल्प तो उसकी अवधि तो बहुत ही विशाल है, और 101 कल्प तक वो पेट में ब्रह्मांडों को देखते रहे। पर आगे सूत्र दिया गया कि भगवान फिर से हंस पड़े, मुख से बाहर आ गए, और तब सूत्र दिया उन्होंने। गरुड़ जी ने पूछा, महाराज भगवान का तो पूरा अवतार काल ही 11-13,000 वर्ष का है, ये आप 101 कल्प तक घूमते रहे, इसका क्या अर्थ है? उनका उभय घड़ी मह मैं सब देखा, मैंने 2 घड़ी में वह सब देख लिया जो 101 कल्प में देखा जाता है। का एक ऐसी अनुभूति, और उसका अभिप्राय क्या? वह 2 घड़ी मानो भुसुंडी को सृष्टि का, जीव का, ईश्वर का, कृपा का जितना तत्व है प्रभु ने खेल खेल में सब बता दिया। भुसुंडी जी से बाद में उन्होंने पूछा कि ये जो दृश्य तुमने आदि से अंत तक देखा, का वो उसको देख करके तुम्हें कैसा लगा? और तब उन्होंने कहा कि प्रभु उस 1-2 घड़ी के दर्शन में का हमने इतना कुछ समझ लिया कि जिससे समझ पाना व्यक्ति के लिए कल्प कल्पांतर में भी कठिन है। और वह सूत्र यही है कि मैं आपके सगुण साकार भक्ति की आराधना करने वाला
और जब भी मुनियों ने ये कहा कि ईश्वर सर्वत्र निवास करता है, तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, प्रिय नहीं लगी। यही पूछो सोई मुनि अस कही, और ईश्वर सर्वभूत में आई, पर निर्गुण मत मम हृदय में आवा। स्वाभाविक है। अब साधारणतया भक्त जब भगवान को किसी मंदिर में स्थापित देखते हैं तो यही तो मान के चलते हैं कि भगवान यहाँ है, भगवान यही है, भगवान के सामने हम। तो भगवान मानो भुसुंडी को यह बताना चाहते थे कि ठीक है, तुमने रस लेने के लिए मुझे एक केंद्र चुना, किंतु एक केंद्र में होने का अर्थ ये नहीं है कि मैं सर्वव्यापक नहीं हूं, और इसका अर्थ ये है कि एक देश में मेरी उपस्थिति भक्ति का परिचायक है, तो सर्व देश में मेरी उपस्थिति ज्ञान का परिचायक है। और इसका अर्थ है कि सर्वव्यापक ब्रह्म को जान लेने के बाद भी जब हम उसे स्वयं उपास्य बनाएंगे तो हमें तो स्वाभाविक रूप से एक देश में देखना होगा। दृष्टांत के रूप में यूं कहें कि जैसे आम के ही वृक्ष को ले लें, तो आम का वृक्ष कितना विशाल है, कितनी डालियां हैं, कितने पत्ते हैं, और उसकी तुलना में आम का फल कितना छोटा है। किंतु वृक्ष में रस है कि आम के छोटे फल में रस। गोस्वामी जी ने इसको एक दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट किया। जब श्री राम सिंहासन पर बैठे तो गोस्वामी जी ने ये कहा कि ये जो सप्तद्वीपा वसुंधरा है, भगवान इसके स्वामी हो गए। पर उन्हें लगा कि मैं ईश्वर की महिमा को कम कर रहा हूं कि बढ़ा रहा हूं। उनका भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कुछ बहुत नतासु। अगर ईश्वर के रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है तो उसके लिए कहना कि वो सप्तद्वीपा वसुंधरा के स्वामी हो गए, ये तो है नहीं। तो आप कहते क्यों है? जब आप जानते हैं कि उनके रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है, तो फिर आप ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि अयोध्या के सिंहासन पर बैठ गए, वसुंधरा के स्वामी हो गए? पर गोस्वामी जी ने एक शब्द में ये उत्तर दिया, क्या? बोले सो जाने कर फल यह लीला। भगवान के इस रूप के जानने का फल जो है ये लीला। और वही दृष्टांत कि अंततो गत्वा आप आम के पत्ते, वृक्ष, जड़, मूल सबका ज्ञान प्राप्त कर रहे, पर रस तो आपको नन्हे से आम के द्वारा ही मिलेगा, वह तो वृक्ष और पत्तों के द्वारा मिलने वाला नहीं। तो मानो भगवान उनको मीठे रूप में समझाना चाहते थे, तुम यहां रस लो पर सर्वव्यापी मैं हूं, इस सत्य का भी दर्शन तुम आज करो। इसीलिए मैंने तुम्हें मालपुआ नहीं खिलाया कि भक्ति का मालपुआ तो तुमने बहुत खाया, पर ज्ञान का जो एक ऐसा फल है जो उतना सुस्वादु नहीं लगता है, पर जानना अपेक्षित है, आज मैंने निर्णय किया कि तुम्हें दूंगा। फिर मैंने तुम्हें सर्वव्यापकता का दर्शन कराया। भुसुंडी जी से पूछा और भुसुंडी जी ने उसे सही अर्थों में ग्रहण किया कि अगर भगवान सर्वव्यापक है और जीव के अंतःकरण में है तो भगवान जीव को पकड़ क्यों नहीं रहे? जीव जो है भगवान से अलग क्यों लग रहा है? और इसका उत्तर है 2 अंगुल की दूरी। सर्वत्र है पर 2 अंगुल की दूरी। और वो 2 अंगुल क्या है? भगवान का संकेत था जीव की इच्छा और मेरी कृपा। दोनों जब हो, जीव में अगर मिलने की आकांक्षा ही नहीं है तो फिर मिलन कैसे होगा? उसको अनेक अर्थों में, उसमें वेदांत ज्ञान की दृष्टि से नाम रूप है, सब कुछ है, पर भगवान ने यह सत्य बता दिया कि समस्त विश्व में मैं परिव्याप्त होने पर भी, जीव के हृदय में होते हुए भी, जीव और मेरे बीच में यह 2 अंगुल का जो अंतराल है, ये व्यवधान है, ये तभी पूर्ण होता है जब जीव शरणागत होता है। और यही संकेत मिलता है। यह 2 अंगुल की दूरी कब मिटी? जब उन्होंने आंख मूंद लिया। पहले आंख खोल करके भ्रमण किया और फिर आंख मूंद लिया।
यही सत्य है। आंख खोल के देखना ज्ञान है, और आंख मूंद लेना माने अपनी असमर्थता को स्वीकार करके विश्वास को स्वीकार कर लेना। आप लोग अभी आंख खोले ही रहिएगा, आंख मूंदने की चेष्टा न कीजिएगा। अभी समझ लीजिए, फिर बाद में मुदो नैन त्रिषित जब भय, और जो ही नेत्र मूंद लेते हैं तो क्या लगा कि जाते समय मैं पंख की शक्ति से उड़ता जा रहा था, पर आंख मूंदते ही पंख नहीं चलाना पड़ा और भगवान के पास पहुंच गए। भगवान के पास पहुंचने के लिए किसी पुरुषार्थ और प्रयत्न की अपेक्षा नहीं। दूर जाने के लिए तो बहुत प्रयत्न करने पड़ता है, और हम लोग करते ही रहते हैं, कहते हो भले ही, पर दूर हर क्रिया के द्वारा हम ईश्वर से दूर ही भागे चले जा रहे हैं। और जब व्यक्ति भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, विश्वास पूर्वक स्वीकार कर लेता है, तो भगवान के चरणों में, और फिर भगवान ने उदर में क्यों ले लिया। पहला पाठ ये था कि मैं सारे संसार में सर्वत्र विद्यमान, पर भगवान ने उदर में जब सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया तो उनके अधूरे ज्ञान को पूरा कर दिया। क्या अनुभव हुआ? बोले सारे देश में आप विद्यमान, पर जब मैंने मुंह में ले लिया तो तुम्हें क्या लगा? बोले सारे देश में आप विद्यमान नहीं है, सारा देश ही आप में विद्यमान। देश उतना बड़ा है ही नहीं। अगर देश में ही आपको विद्यमान मानेंगे तो जितना बड़ा देश होगा उतना बड़ा ईश्वर होगा। पर एकांशेन स्थितम जगत, वह ब्रह्म इतना वृहद है कि वो ये संसार ब्रह्मांड तो उसके एकांश में स्थित है। और उसके पश्चात प्रभु ने एक तात्विक संकेत किया कि तुम यह अनुभव करो, यह जो सारी उपासना है, ये उपासना का सूत्र यही है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में व्यक्ति अपने आप को दशरथ बना सकता है। सुविधा हो गई। हर ब्रह्मांड में अलग अलग दशरथ, हर ब्रह्मांड में अलग अलग कौशल्या। आप निर्णय कर लीजिए कि इस कल्प में हम ही एक दशरथ, और आप अनुभव करें, आपकी पत्नी अनुभव करें कि मैं कौशल्या हूं। और इसका अभिप्राय यह है कि आनंद यही है कि यह जो ब्रह्मांड बाहर का है और एक ब्रह्मांड जो हमारा आपका शरीर है, ये शरीर भी एक ब्रह्मांड ही है। और उस ब्रह्मांड में भगवान राम का दर्शन कर लेना और यह अनुभव करना कि मैं अद्वितीय नहीं हूं। अद्वितीय तो एकमात्र ईश्वर है, भुसुंडी तो अनगिनत है, अनेक हैं और सर्वत्र दिखाई देते हैं। और जब उन्होंने यह सत्य बता दिया कि जिस काल को हम समझते हैं कि यह काल सत्य है, वह भी केवल एक संवित और अनुभूति मात्र है, उससे अधिक कुछ नहीं। इसका अभिप्राय इस समय आपसे पूछा जाए कितने बजे हैं, आप कहेंगे 9:45 बजे। पर क्या अमेरिका, इंग्लैंड या संसार के अन्य देश वाले भी इस समय ये कहेंगे क्या कितने बजे हुआ? प्रत्येक देश की जो घड़ियां हैं उसमें अलग अलग काल का अनुभव हो रहा है, और जो ब्रह्मांड है उसमें तो काल की समस्त परिभाषाएं बदल जाती हैं। भगवान ने केवल खेल खेल में बड़े बड़े मुनि जो उपदेश दे करके समझाना चाहते थे, प्रभु इतने कौतुकी हैं कि उन्होंने कहा चलो भाई खेल खेल में, और खेल में ही प्रभु ने देश का सत्य, काल का सत्य, व्यक्ति का सत्य, साधना का सत्य सब कुछ दिखा दिया। यही मानो प्रभु जब किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो उसकी रस की इच्छा तो पूरी करते ही है, उसको समस्त ज्ञान दे करके, और वो ज्ञान केवल 2 घड़ी में खेल खेल में ही प्रभु के द्वारा दे दिया जाता है। यह है श्री राम का 2 घड़ी, 2 घड़ी का खेल। और काम भी वो भी 2 ही घड़ी का खेल करता, और उसका खेल ठीक इसका उल्टा है। जब काम शंकर जी पर आक्रमण करने के लिए चला तो काम ने निर्णय किया कि अब शंकर के विरोध में तो मेरी मृत्यु होगी, पर चलते चलाते एक बार हम दिखा दें हम क्या हैं। लोग ही नहीं याद रखें कि शंकर जी ने जला दिया। और तब आपन प्रभाव विस्तारा और निज बस कीन सकल संसारा। या तो राम सबको वश में कर ले,
काम तो बस में कर ही लेता। तब आपन प्रभाव विस्तारा और निज बस कीन सकल संसारा, और कोपेव जब ही बारी चर क्रेतु, पहला काम क्या किया, सारे पुल वेद पुराणों के तोड़ दिए।